नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं ऋतुल जोशी। 60 साल का कम्युनिस्ट चीन, 60 साल का लाल ड्रैगन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 60वें राष्ट्रीय दिवस पर चीन का इरादा था दुनिया को दंग कर देने का, अपनी ताकत का लोहा मनवाने का। और इसी की झलक मिली चीन की राजधानी बीजिंग में, जब खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने पर तुले चीन ने दुनिया को दिखाया महाशक्ति का महाशो। उन हथियारों की जद में है दुनिया के कई देश। कहर बरपा सकते हैं लड़ाकू विमान, चाहे आंधी हो या तूफान। ताकत की नुमाइश के जरिए चीन चाहता है दुनिया पर दबदबा। एक के बाद एक अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल और खतरनाक लड़ाकू विमान। राष्ट्रीय दिवस के मौके पर चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रीय दिवस के बहाने चीन जैसे पूरी दुनिया के सामने अपनी महाशक्ति होने का सबूत पेश कर रहा था। सैनिक ताकत की इस नुमाइश के पीछे चीन की मंशा किसी से छुपी नहीं है। ये घातक हथियार पूरे महाद्वीप के देशों के लिए चुनौती भी है और चिंता का सबब भी। इनमें सबसे खतरनाक है ICBM डोंगफेंग 31 मिसाइल। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 9000 किलोमीटर है। ये मिसाइल किस कदर कहर बरपा सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। ये है चीन की शिप टू एयर मिसाइल, जिसे चीन अपने नौसेना का बेहद अहम हिस्सा मानता है। इस परेड में चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल को भी शामिल किया। परेड में चीन में बने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान J-11 की भी नुमाइश की गई। चीन का दावा है कि ये लड़ाकू विमान दुश्मनों के साथ साथ हर मौसम का मुकाबला करने में कामयाब है, इसलिए चीन अपने इस विमान को ग्रेट वॉल इन द स्काई भी कहता है। इस परेड में J-10 और KJ-200 फाइटर जेट विमान भी शामिल हुए। चीन ने अपने मानव रहित तोही विमान और हवा में ईंधन भरने वाले मिड एयर रिफ्यूलर विमानों को भी दुनिया के सामने रखा। चीन का मकसद सिर्फ अपनी सैनिक ताकत का प्रदर्शन करना नहीं था। चीन पूरी दुनिया के सामने अपनी तकनीकी ताकत भी जाहिर करना चाहता था। पूरे समारोह के दौरान इस बात को बार बार दोहराया गया कि परेड में शामिल सभी घातक हथियार चीन में ही बनाए गए हैं। आज तक ब्यूरो।